हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम PYQ के अंतर्गत यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से पेपर के लेके आए हैं। ये है 69th BPSC प्रीलिम्स का पेपर है। GS के क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है। और जो 70th BPSC का एग्ज़ाम आ रहा है प्रीलिम्स का 13 तारीख को, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ UP PCS प्रीलिम्स है, उसका एग्ज़ाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। RO ARO की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, बहुत सारी जितनी भी परीक्षाएं शेड्यूल हैं सबके लिए GS के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो PYQ के रूप में ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 150 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूरा पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी पेपर का क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता है तो उसको इंग्लिश में ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का ही माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ये देखिए, इसको अगर आप हिंदी में नहीं समझ पाए तो इंग्लिश में यहाँ पर आके समझ सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, तीनों ही ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर डी होगा। ठीक है, डी होगा 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशन हुए और उनमें किस किस की खोज हुई, इसको लेकर है। तो कैसिनो ह्यूजेंस के द्वारा जो है शनि और उसके वलय की खोज हुई। जूनो जब मिशन हुआ तो बृहस्पति की। आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगलयान तक की। और वेरिटास जो है वो शुक्र। तो इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ये ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कपड़ा किससे मिलता है? तो देखिए, जटा जो है आपको पता, नारियल। बी का ऑप्शन पहला जहाँ पर भी हो, बी का ऑप्शन पहला जहाँ कर भी हो आप वहाँ चले जाइए। देखिए, ये दोनों तो कट ही गए, तो ये सी यहाँ पर है। फिर दूसरा लिनन जो है वो सन से प्राप्त होती है, ठीक है इसका। और मोहायर जो है वो अंगोरा बकरी, और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, टीनिया से जो बीमारी होती है, आंतों का संक्रमण है, जो कि टीनिया सोलियम एक टेप वर्म होता है, जिसे फीता कृमि इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, फीता कृमि, और फीता की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, उसके द्वारा ये होता है। इसकी स्पीसीज़ है टीनिया की, एक है सोलियम, एक है सगिनाटा और एक है एशियाटिका। इन तीनों के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है ये। और जब मस्तिष्क में सिस्ट इसका विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस कहते हैं। ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है, लैंग्वेज पूछी है कंप्यूटर की, इंग्लिश में यहाँ बता दे रही हूँ, हिंदी में भी है। कोबरा, पाइथन और स्क्वेरल और जावा, ये चारों ही इसकी लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा ही देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। तो इसमें सभी सही है इसका, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में, GPT का पूर्ण रूप क्या है? चैट GPT आपने पढ़ा होगा, आजकल चैट GPT खूब चल रहा है। तो जेनरेटिक प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर कहते हैं इसे। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। इसको इंग्लिश में आप देखना चाहें तो यहाँ पर है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर छठे के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सातवें क्वेश्चन पर, कि कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? तो वही मीठा भी होता, कड़वा भी होता, नमकीन भी होता है, मसालेदार कोई वो नहीं होता। तो जहाँ पे चौथा ऑप्शन हो वहाँ आप देख लीजिए। चौथा ऑप्शन 2 में है ना, और ये तीनों होते हैं, तो ये नहीं होगा, चौथा और सातवां होगा, यानी कि तीखा। मसालेदार और तीखा, तीखा कुछ नहीं होता, चटपटा वगैरह होता है। तो ये दोनों ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ये पूछा है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो देखिए, यहाँ ये एनोरेक्सिया जो है वो खाने का विकार है, और इमसोमनिया जो है नींद के संबंधी विकार। तो ये तो उल्टा ही दिया, तो ये गलत है, ये दोनों जोड़े गलत होकर उल्टे दिए हैं। जबकि डिस्पानिया सांस संबंधी तकलीफ सही है। एनोस्पिया जो है गंध की आंशिक और पूर्ण हानि, ये भी ठीक है। तो इसका तीसरा और चौथा जिसमें ठीक है वो वाला सही है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें जो विकार संबंधी आठवां क्वेश्चन है। नवें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखते हैं नवा क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसमें पूछा है नवे क्वेश्चन में। तो ये ब्रह्मांड में पल्सर जो है, घूमते न्यूट्रॉन तारे जो हैं वो पल्सर कहलाते हैं। 10वां है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं हीरे के बीज के रूप में। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, HMX
HMX की फुल फॉर्म जो है वो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होती है। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। तो इसमें केवल एक इसका सही है, तो ये वाला इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आते हैं कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइज रोबोट का नाम क्या है। 13वां क्वेश्चन है। तो इसका जो था ऑप्टिमस नाम था इसका, क्या था, ऑप्टिमस। इसके बाद यहाँ पर 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। 15वां है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। बी ऑप्शन है। देखिए साइंस के क्वेश्चन पहले हैं यहाँ पर। इसके है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या है भाई, 16वें क्वेश्चन के अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत ऊर्जा में तो बदलता, फोटो माने प्रकाश ऊर्जा हुई है, तो ये प्रकाश हुआ। इसके बाद विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन के या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है, तो वो विलयन की सांद्रता होती है। डी ऑप्शन है इसका। अब देखिए एक बार पहले वाला था, इनमें से कोई नहीं इस तरह का आया था पेपर जो 68th बीपीएससी का। अब 69th में इन्हें केवल 4 ही ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये है, इस चीज़ में चेंज है। तो 68th बीपीएससी में क्या था, इनमें से कोई नहीं, ऊपर के एक से अधिक इस तरह के क्वेश्चन थे ना। एक आंसर जो पिछला पेपर आप उसको देखिएगा। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर है जीवित क्षीण जो SARS-CoV-2 वायरस का प्रवेश करा के, इसको लेकर। इसका 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। इनमें से कौन सा बिजली का कुचालक है, 19वां क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जो बिजली का कुचालक हो, ये लिक्विड की फॉर्म में है, तो ये तीनों ही जो है बिजली के सुचालक हैं। 20वां है DNA डबल हेलिक्स संरचना होती है। DNA की इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से, जिन्होंने बायो पढ़ी होगी उनको पता होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर देता है एस, इस तरह से डबल हेलिक्स होता है। ये डबल हेलिक्स कहते हैं एक, और दूसरा डबल हेलिक्स संरचना है। इसकी खोज किसने की थी, सभी को पता है। इसकी खोज जो है वो वाटसन एंड क्रिक्स ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन है। इसके बाद 21वां, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है, 21वां क्वेश्चन है। तो किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा, इसके बाद 22वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। इसका लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। नई परत इसमें बनती रहती है, तो ये जो समुद्र तल का फैलाव है उसमें एक के ऊपर एक नई परत बढ़ती रहती है, समुद्र तल का अगर फैलाव होता रहता है। फिर भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन सी होती है, एक प्लेट इस तरह से होती है, कोई ऊपर आ जाती है, और भूकंप का कारण और इन सब के कारण जो होते हैं वो, अगर आपने ज्योग्राफी की स्टार्टिंग के चैप्टर का है ये। 25वां क्वेश्चन है ये, यहाँ पर mRNA की बात हो रही है। पद का विस्तारित रूप क्या है। mRNA को M फॉर मैसेंजर, RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो जहाँ पर भी ये हो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका वही आंसर होगा। तो ये है यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, 26वां है, AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। AC करंट को, तो इसको डायनेमो के द्वारा। धारा घनत्व होता है। देखिए साइंस के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं अगर आपने नॉर्मल साइंस पढ़ी है। 27वां है, धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है धारा घनत्व। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो इसका जो है वो आणविक लक्ष्य, ठीक है, आणविक लक्ष्य के लिए। इसका 28 का देखो बी, अगर आप देखना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स हैं उसके लिए। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में आप पढ़ते चलेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करती है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक वर्धक ये भी बढ़ाते हैं, समांगी उत्प्रेरक, जितने भी उत्प्रेरक हैं वो तो
कोई भी प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन है उसको बढ़ाएंगे, उसको क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे, तो इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 29 के बाद 30वां, आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब आगत और निर्गत 30 का जो है यहाँ पर इनपुट आउटपुट नर्व्स के बारे में बात की जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये उसका उत्तर है 30 का। 31वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये शिवब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी शॉल और ग्रैंडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया, वो स्थान कहाँ पर है, तो गोवा के तट के बाहर है वो। इसके बाद G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, इस 32वां क्वेश्चन है, कूट से रिलेटेड है, आंकड़े इसमें दे रखे हैं, तो 32वें क्वेश्चन का यहाँ पर ये वैश्विक GDP का लगभग 85% ठीक है, और यहाँ पर इसका ये नहीं है 50%, विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर ठीक होगा 32 का। 33वां है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, 33वां क्वेश्चन है इसका। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हटा दिया था आयोग ने, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है मुखिया कौन है, क्योंकि शायद ये जो है इसको कोई कुछ और इसमें होने था, ये जो सैनिक समूह के मुखिया की डेथ को लेकर कुछ था, तो इसमें से कोई इसमें नहीं है, ये एग्ज़ाम जब आया था तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं था। 34वां क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही है, 35वां क्वेश्चन है ये। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 की आयु में मृत्यु हुई, ए ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 36वां है कि जो डेफ एक्सपो 2022 का विषय जो गुजरात में आयोजित हुआ था, उसका विषय क्या था, 36वां क्वेश्चन है, तो गौरव का मार्ग, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसके बाद ये इसका था 2022 का। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है कि थंडीग्यूट महोत्सव में 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया ये महोत्सव, तो इसमें जो है इसका उत्तर होगा म्यांमार में ये मनाया गया। 38वां है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है, व्हाइट हाउस है, मैं कहूँ व्हाइट हाउस लिखा है, तो 38 में का इसका जो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए ये इसमें कूट होंगे, तो इसमें देखिए इसमें व्हाइट हाउस का पता 18 नहीं, इसमें ये संयुक्त बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति रहते हैं इसमें। जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही, ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, सही है। 3 ऑप्शन 2, 3, 4 ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है, तो ये जो है वो एक विलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, सी ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 40वां, इसमें पूछा है रंग और उसका संयोजन, वेजेंटा, टील ब्लू, मोव कलर, सियान, ये रंग किस किस से बनते हैं, ये दिया है इसमें, ठीक है। तो मेजेंटा पिंक जैसा होता है ना, उसमें नीला और गुलाबी अगर मिलाते होंगे तो हो जाता होगा, तो 40 का जो है इसमें ये लाल और नीला ये होगा दूसरा, तो इसमें देखिए मैजेंटा जो है वो लाल और नीला मिला के बनेगा, और टील ब्लू जो है वो बनेगा नीला, हरा और सफ़ेद, टील ब्लू जैसा होता है, और मूव कलर नीला, लाल और सफ़ेद मिला के, और सियान हरा और नीला, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। जो कलर बनाते हैं प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर, उसकी बात हो रही है। 41वां क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई, 41वां क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन है वो है टाइटन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 42वें क्वेश्चन पे आते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि ये जो सामग्री है वो किस प्रकार की है, जैसे बैरेट है, इसमें देखिए इसका ऑप्शन जो है वो आपको मैं बता दूं, 42वें क्वेश्चन का इसका आंसर बी ऑप्शन होगा इसका, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जोड़ते हैं इसमें, तो यानी कि बैरेट जो है महिलाओं वो एक प्रकार की टोपी है,
और स्टिलेटोज जो है वो महिलाओं के एक प्रकार का जूता है, और एविएटर जो है एक प्रकार का चश्मा है, और डी का है 5 यानी कि चिंगरोन जो है एक प्रकार पुरुषों का जूता है, और ब्रोंग जो है ना, चिंगरोन जो है वो है एक प्रकार का बाल बनाने का तरीका, और ब्रोंग जो है वो एक प्रकार का पुरुषों का जूता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये आप एक बार फिर से आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर 43वां है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? 43वां क्वेश्चन है, तो ये एथेंस में दिया। इसके बाद इसका उत्तर है, खेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? खेत के बारे में पूछा है, खेत नहीं खेल। ठीक है, यहाँ मैं खेत, तभी तो जैसे ही मैंने ये विंबलडन देखा तो मैंने कहा अरे ये तो खेल के बारे में है। तो खेल के बारे में पूछा है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 44वां क्वेश्चन है, और इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें देखिए वीनस जैसी बात आई, विंबलडन ठीक है, ये दूसरा सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वाह है, ये है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है, और चौथा ऑप्शन ये ठीक है। ठीक है, ये यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दूसरा और चौथा यानी कि डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 45वें क्वेश्चन पे। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया? ये क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 45वां, तो इसमें है 576 शायद। ये इससे पहले जो मैंने अभी 68 बीपीएससी वाला क्वेश्चन दिया था उसमें भी था ये क्वेश्चन। इसके बाद किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए इस राष्ट्रीय कार्रवाई के द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो इसके अंतर्गत है तमिलनाडु। इसके बाद यहाँ पर 47वां है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसको मनोरिया एमिस कहा गया है। ठीक है, जीनस स्पीसीज है इसकी। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें छोड़ा गया? उस समय का क्वेश्चन है, ये नतांगती राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें छोड़ा गया। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर हाल ही में किस देश ने, उस समय के करंट के क्वेश्चन ये, फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये यूएसए ने किया है कि ये भारत का ही अंग है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ा वो रहती है। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? 49, इसमें स्वर्ण पदक उनने जीता। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आ गया। किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो यह है ग्रेड 6 से, क्लास 6 से। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर हस्ताक्षर कह रहे हैं, व्यापार समझौते पर? तो ये इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके बाद आ जाते हैं 52वां क्वेश्चन, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने में आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन इसका होगा यहाँ पर। इसके बाद 53वां क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें ये लिखा टिलियाडम्बिस कहा जाता है, के टिलियाडम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाई गए? 53वां है, तो ये रूस में पाए गए। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 53वां क्वेश्चन जो है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन की बात हो रही है। इसके बाद 54वां क्वेश्चन है, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, जो लिस्बन घोषणा है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 54वां है, ये महासागर से, लिस्बन जो है। इसके बाद यहाँ पर है 55वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है 55वां। तो इसमें घोड़ा इनमें से नहीं पता था, इन्हें हाथी बैल सब पता थे। 56वां क्वेश्चन है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल इसमें से नहीं है? तो इसके अंतर्गत इंडिया गेट जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपको पता है आयरलैंड से ली गई है। 58वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बन गया था सिक्किम? तो ये 1975 में बन गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? सबसे इस समय उसका प्राइस ज़्यादा है, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो सबसे महंगी है, बी ऑप्शन है। सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो 60वें प्रश्न में यहाँ पर है 2024। ठीक है, तो 2024 इस समय चल रही, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। 61वां क्वेश्चन है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 61वां क्वेश्चन है ये, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 62वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजिनी क्या है? सुजिनी क्या है? तो ये सुजिनी जो है एक प्रकार की धातु शिल्प है ना। 62 के अंतर्गत नहीं, धातु शिल्प नहीं है ये। सुजिनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई होती है, सी इसका ऑप्शन होगा, एक प्रकार की कढ़ाई जो है वो है 62 का। 63 पे आते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार करना है 63 का। तो 63 में जो है ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये इसका सही है। दूसरा, इसकी स्थापना पाल गोपाल गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये भी यहाँ पर इसका ये तो सही होगा, दूसरा ऑप्शन पाल नहीं करी थी गोपाल जी ने, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है 63 का। और इसके बाद बौद्ध धर्म नहीं, ये गलत है। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसका पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद 64वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 64वें क्वेश्चन पे। तो 64वें क्वेश्चन में उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, गलत है। क्षेत्र की वास्तु जब भारत में बाबर का आगमन हुआ था तब, नहीं ये तो बारूद नहीं। वास्तुकला में मेहराब और गुंबद, ये भी गलत है बाबर के आगमन पर। प्रदेश में तैमूरिड, हाँ तैमूरिड वंश की स्थापना हो गई थी और तोपों की शुरुआत हो गई थी, ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर 64 का। 65वां है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह, इसमें देखिए 64वां में जब बाबर आया था तब की बात हो रही है, बाबर के आगमन पर क्या हो गया था ये पूछा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 65वां क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? किस बंदरगाह को कहा जाता था? ठीक है, तो इसके अंतर्गत सूरत को कहा जाता था, बी ऑप्शन है। इसके बाद अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस काल में थी, किसके टाइम में थी? तो ये मराठा प्रशासन के काल में थी। इसके बाद 67वां क्वेश्चन देखते हैं। 67वां है कि बोधिसत्व पद्म पाणी में पेंटिंग स्थित है, की पेंटिंग जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, बोधिसत्व पद्म पाणी पेंटिंग, पद्म पाणी की जो पेंटिंग है वो कहाँ स्थित है? 67 का ये क्वेश्चन है, तो ये अजंता में स्थित है। ठीक है, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिनने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में दौरा किया था। तो इनमें से दोनों उल्टे हैं क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, इसलिए गलत है। 68वां 69th जो है कौन सा किससे संबंधित है ये है। ठीक है, तो इनमें बहुत से बच्चों को कुछ पता भी होंगे 69th में। तो इसमें देखिए चरक जो हैं वो चिकित्सा से संबंधित थे, तो 1 और 2 जहाँ पे वो आप देख लीजिएगा। फिर ब्रह्मगुप्त जो थे वो यहाँ पर हैं गणित से संबंधित। वराहमीर ज्योतिष थे और विशाखदत्त एक नाटककार थे। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, ए का दूसरा, बी का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। ठीक है, 70 पे आते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? 70वां क्वेश्चन है, तो ये बलबन ने शुरू किया था नौरोज़। इसके बाद नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत में। इसके बाद वुड डिस्पैच जो था ना, वुड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में
जो है उसका रूप रखा था कि अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और जो व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण पर जोर दिया था। 72वां है, तो ये दोनों ही बातें इसकी सही हैं वुड डिस्पैच के अंतर्गत। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। मैथिली भाषा के विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ। इसके बाद यहाँ पर 74वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये था राजगृही। इसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि ये लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पर इसके तीनों ही बात बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसको सही है। रिपन ने इसको निरस्त किया जबकि लिटन ने इसे शुरू किया था। 75वां 76वां है, मयो की बात आ गई। लॉर्ड मयो 1870 में इनके बारे में केंद्रीय और प्रांतीय इसके बारे में कहा, कौन सा कथन सही है? 76वां, तो इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, 76वां। 77वां क्वेश्चन है कि इसका नहीं, ये एक तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक है, इसके चारों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ये है, ये केंद्रीय विभाजित करने वाला केंद्र और प्रांत के वित्त को पहला कदम था। ठीक है, असमानता को सुधारने का प्रयास किया। ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा। इसके बाद 77वां क्वेश्चन आ जाते हैं, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। कामंदक ने लिखी थी सबसे पहली पुस्तक नीति सार। 77वां क्वेश्चन। 78वां है, फुतुहारे आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। ए ऑप्शन है। 79 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासन वर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो 79 का ये समुद्रगुप्त है। इसका ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, बी। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था? बिहार बंगाल सब एक थे, कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में अलग हुआ था। बिहार और बंगाल अलग अलग हो गए थे। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर इनका कौन सा कथन जो है इसमें लिखा है गलत है, ये गलत पूछे हैं। तो 81वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है। और इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, ये भी गलत है। ठीक है, ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये सही है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, ये सही है, ये भी। तो पहला और तीसरा इसका गलत है। इसके बाद 82वें क्वेश्चन पे आते हैं, हीट वेव के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। हीट वेव में कथन पूछा है ये हीट वेव 82 में, तो इसमें दोनों ही ये कथन गलत है, इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। इसका 83 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है पूरा खोजकर्ता और जन्म स्थान। ठीक है, ये खोजकर्ता है और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान है इटली। ठीक है, और जैक्स कार्टियर का है फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रैक का है यूनाइटेड किंगडम और फर्डिनेंड मैगलन का है पुर्तगाल। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, ये लोग यहाँ पर पैदा हुए थे। यूएई के रियासती राज्य के बारे में इसमें पूछा है 84 क्वेश्चन में, तो ये है। ठीक है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान अलकैन और फजूरा, ये सब है। फिर स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा है कि किस गांव के पास से निकलती है? 85 है, और ये जो है नगरी गांव के पास से निकलती है, डी ऑप्शन है। 86वां क्वेश्चन देखते हैं। 86वां है कि इसमें भी पूछा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य अभ्यारण्य जो भी हैं वो कौन से बिहार में हैं, ये पूछे हैं 86 के अंतर्गत। तो इसमें जो है वाल्मीकि बिहार में है और भीम बांध बिहार में है, दुधवा नहीं है, आप सबको पता है, गजनेर भी नहीं है। तो इसमें जो है पहला और चौथा इसके अंतर्गत आएंगे, तो ए ऑप्शन है। 87वां है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं उनके बारे में पूछा है।
ठीक है। और डॉल्फिन हमारा जो है राष्ट्रीय वो भी हो गया है जलीय जीव, तो इसको लेकर भी है यहाँ पर। तो 87वां क्वेश्चन है ये। इसके अंतर्गत देखिए ये सभी इसके बारे में बिल्कुल सही हैं चारों, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, मैंने आपको पहले बता दी। तो इसके लिए चारों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है 87। 88वां क्वेश्चन है गंडक नदी का दूसरा नाम बताइए भाई। तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी, सी ऑप्शन है इसका। इसके बाद 89 है। 89 बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो जमुई एक जगह है, यहाँ सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। 90 क्वेश्चन है, ये गंडक नदी पर किया गया है त्रिवेणी नहर का निर्माण। फिर है अभिकथन और कारण है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। कारण किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। तो 91वें क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन होगा। 92वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखो पूरा पूछा है भौगोलिक चट्टानों जो है इसमें पूरा चट्टान प्रणाली बनी हुई है बिहार में, और चट्टान प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। पूरा देखिए किस तरह का है। कूट मैं आपको 92 में बता दे रही हूँ। ए है कूट पहले का तीसरा, ठीक है। बी पहले का है तीसरा, बी का है चौथा, और सी का है पहला, और फिर डी का है चौथा वो दूसरा। तो इसको इस तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। ये शायद पिछली बार भी क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं भाई, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, तो इसका है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ए ऑप्शन है। 94वां है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है, तो वो टाइम लाइन जो है उसको आपको एडजस्ट करके फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे करना होता है। तो 94 का आंसर यहाँ पर 6 PM शाम के 6 बजेंगे भाई। भूटान इधर है, भारत के इधर, ठीक है। तो आप देखिए 4 घंटे का अंतर, तो उधर 6 घंटे का अंतर, 2 घंटे और अंतर हो जाएगा, इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा 95 में। तो इसमें अभ्रक कोडरमा में पाया जाता, कोडरमा में पाया जाता है, ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। 96वां क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं 1 डिग्री अंतराल पर, ठीक है। तो जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी होंगी उन्हें पता होगा। तो इसमें जो है 179 रेखाएं हैं, ठीक है, 1 डिग्री पर खींची गई, ठीक है। पूरी 180 नहीं है, याद रखना। 96 का ये है। इसके बाद कोसी नदी के मध्य समुद्र तल से, कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है 97, तो ये 30 मीटर है, 30 मीटर। 98वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 98वां, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा, और ये पठार के विषय में पूछा है। तो ये बघेलखंड जो है बी, इसका उत्तर सही है। इसका उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो इसमें जो है अल्मोड़ा तिब्बत की सीमा से नहीं लगता, जबकि उत्तरकाशी और चमोली दोनों लगते हैं। अल नीनो, ठीक है, धारा के बारे में पूछा है। अल नीनो ये 100वां क्वेश्चन है। तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है अल नीनो धारा। 101वां क्वेश्चन देखते हैं। 101वां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी बड़ा है। कोलेजियम प्रणाली जो कल मैंने बताई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो सिलेक्शन होता है न्यायाधीश का, उसको लेकर है इसमें 101वां क्वेश्चन। और इसमें जो है पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो पहला और तीसरा कथन सही है और सब गलत है, ठीक है। संसद ने विधि के द्वारा नहीं, ये गलत है भाई। यहाँ कोलेजियम उनकी अपनी रहती है कोलेजियम की, उसको लेकर काफ़ी इश्यू भी हुआ था। 42। अब आते हैं 102वें क्वेश्चन पर। इसमें 42वें संविधान संशोधन के बारे में कहा है कि इनमें कौन सी बातें 2 गलत हैं। तो देखो ये तो एक तो ये 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये गलत है, और दूसरा ये गलत है, ये दोनों गलत हैं, जबकि ये तो जोड़े गए थे। तो दूसरे और तीसरे दोनों गलत हैं, और चौथा भी सही है। तो इसमें ये सी ऑप्शन इसके अंतर्गत गलत जा रहा है।
क्योंकि वो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। आप बताइएगा कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, 86 व शायद, ठीक है, तो वो आप बताइएगा। इसके बाद अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप बताइए। इसके बाद किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, आवश्यक विशेषताएं चाहिए। तो 103वें क्वेश्चन के अंतर्गत जो है सारी ये चारों विशेषताएं चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 104वें क्वेश्चन पे आते हैं। 104वां क्वेश्चन, हाँ ये है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार जो है वो किससे लिए गए थे। ये देखो मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, है ना, तो मैं वो 68 में तो मैंने बताया था यूएसए से लिए गए थे, तो ये यूएसए है इसका उत्तर। इसके बाद 105वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत वाली बात है, उसको समाप्त किया गया। तो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो ये केवल राष्ट्रपति के पास होता है भाई। ये फिर है 5वीं अनुसूची में विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये किसके बारे में, ये अनुसूचित जनजाति के बारे में है 5वीं अनुसूची। फिर है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों या किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है, ठीक है। 108वां क्वेश्चन है, तो इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल जो राज्य है, जो पूरा ये सारे गोरखनाथ और ये मिनर्वा मिल्स ये सब पढ़ लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन है इसके अंतर्गत। 109 में पूछा है राजनीतिक दल और उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो 109 में सही कूट बताना है, 109 में सही कूट बताना है। तो इसमें देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1964 में हुई थी, ये मार्क्सवादी वाली है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की जो है 84 में हुई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में हुई। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 110 क्वेश्चन पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। 110वां है, तो अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत ये दे हो सकता है। इसके बाद 111वां क्वेश्चन है आरबीआई के बारे में है कि विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। 111वां क्वेश्चन, इसमें जो है सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सोना वगैरह आप देखा, इस समय सोना आरबीआई ने काफ़ी इकट्ठा कर रखा है, तभी सोने के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। 112 उत्पत्ति के नियम को लेकर है। 112 का उत्तर यहाँ पर मैं आपको सी बता देती हूँ, 1, 3 और 4, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, शिशु मृत्यु दर को लेकर है। तो दूसरा और तीसरा जो कथन है इसमें सही है, और तो सी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा। 114 भी देखिए कथन को लेकर है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण में बेहतर व्याख्या को लेकर ये पूछा है 114वां क्वेश्चन। तो 114 के अंतर्गत इसमें केवल चौथा ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद 115वां काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, ठीक है। ये जो है दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित है। तो 115वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें केवल चौथा वाला जो है वो ठीक है, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन होगा। 116 औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये जो है 1956 में अपनाया गया था। 117वां क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है ये, और ये उत्पादन संबंध प्रोत्साहन से रिलेटेड है। इसको पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो 117 का आंसर जो है इसमें मैं आपको बता दूं, दूसरा और तीसरा कथन गलत है, गलत पूछा, दूसरा और तीसरा गलत है, इसलिए ये गलत पूछा गया। तो ये ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक है, जबकि इसके संदर्भ में ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है, ये है। इसके बाद 118 क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, स्वामित्व योजना से रिलेटेड है, और इसके बारे में ऑप्शन पूछे हैं। तो इसमें जो है पहला सही है, ये खान मंत्रालय के दायरे के कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ठीक है। और इसमें जो है तीसरा ठीक है, ठीक है, ये दोनों बातें गलत हैं। 119वां क्वेश्चन भी वो है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। 119वां पूछा है। तो इसमें जो है 1, 3 और 4, पहला सही होगा, ठीक है, दूसरा गलत है, 3 और 4, तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। 120वां भी ये देखो कथन ये कूट से रिलेटेड आ गया 120वां। तो इसमें लिखा है मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं भारत
ठीक है, कौन से कारक, तो चारों कर सकते हैं इसमें, ये ठीक है। 121वां क्वेश्चन, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन अब आ गए हैं क्योंकि शुरू में वन लाइनर थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, तो कौन कौन से इसके अनुसार। 121वां, तो 121वें का इसमें केवल चौथा वाला ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आई है। 122वां जो है वर्तमान जनसंख्या, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। गया की जनसंख्या पूछी है, गया की जनसंख्या 43 लाख के लगभग थी उस समय की क्वेश्चन, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। फिर है 123वां, केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 123वें में व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ए ऑप्शन इसका ठीक है। 124वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण और भारत पर इनमें से इनके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो 124 का इसमें सी है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है। संघ सरकार के बारे में देखो, ये भी कथन वही आ गया कूट वाला। संघ सरकार के वित्त में नियम नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 125वां क्वेश्चन है, इसका केवल एक ही बात सही है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। 126वां क्वेश्चन भी देखिए, ये भी वैसा ही है। 1857 की क्रांति के बारे में कौन से क्या कारण थे, 126वां है, तो सभी कारण थे। ठीक है, चारों ही कारण थे, ये तीनों कारण, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 127वां है, बिहार में वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो किसने जान बचाई थी भाई, वटक मियाँ ने। पिछली बार भी क्वेश्चन आया है भाई, रिपीटेड है, इसलिए पढ़ते रहो इसी पेपर को। 1937 और 38 के दौरान बिहार में वकास्त आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाना है। 129, तो 129 में इसमें पहले सूरत विभाजन हुआ, फिर मिंटो मार्ले सुधार, फिर इसके बाद होम रूल आंदोलन, फिर खेड़ा। ठीक है, तो ये पूरी घटनाओं को इस तरह से लगाया है। ठीक है, कौन सा सही कालक्रमानुसार लगाया गया, तो इसमें इसका 129 का बी ऑप्शन होगा। इसके बाद है 130, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, कौन से मिशन या कौन से अधिनियम से संबंधित नहीं है, तो ये इल्वर्ट बिल से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों लिटन के समय के ही हैं। 131वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इलाहाबाद संधि हुई थी भाई बक्सर के बाद। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था, तो ये 1632 में खोला था। ठीक है, इसके बाद 133 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग ही किया था, तो अहमदाबाद आंदोलन था इनका पहला। 133 जिसमें भूख हड़ताल की। 1942 में भारत से छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 134 और इसमें श्री कृष्ण सिंह, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, बिहार केसरी। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे में समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, तो इसका चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, सी ऑप्शन है। 136वां क्वेश्चन देखिए, 136वां आ गया मिलान से रिलेटेड, तो इसमें मिलान करना है तीनों का। तो 136वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें देखिए भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा जो है वो बनाई थी राम मोहन राय ने, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन ठीक है 136 का। फिर है अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित थी, 137वां है, तो ये थी कर्नाटक से संबंधित। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया है। फिर है 138, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, 138वां है, तो जे एंड्रयूज जो हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता के थे,
किस नेता के थे? 139, तो ये लाला लाजपत राय के विचार थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये था कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद आ जाते हैं 41वां क्वेश्चन पे। 141वां है, वही रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूंगी, टाइम लगेगा तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सी है। फिर 142वां क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, डी है। इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। 143वें क्वेश्चन, इसका आंसर जो है यहाँ पर बी है। इसके बाद 144वां है, 144वें क्वेश्चन का आंसर डी है। और 145वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। 146वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। 147वां है, इसका आंसर आपको जो है वो डी देखने को मिलेगा, ना ही 1 ना ही 2। इसके बाद 148वां जो है, 148वां का आपका ए देखने को मिलेगा। 149वां जो है वो उसका आपको सी देखने को मिलेगा। इसको एक बार रोक के पॉज करके आप देख सकते हैं। 150वें का ए है। तो यहाँ पर मैंने टोटल आपको 150 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और आप देख लीजिए बीपीएससी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप खुद ही पेपर में, पिछला पेपर और इस पेपर में, तो इसलिए इस पेपर को पूरा कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।